जय हिंद दोस्तों, आपका एपिसोड 5 में स्वागत है। संभोग से समाधि की ओर। दोस्तों, हमने कल यहाँ से पढ़ा मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है काम, लेकिन काम पर रुक जाना है, काम को राम तक लेके जाना है। सेक्स को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके। सेक्स को जानना है ताकि हम सेक्स से मुक्त हो सके और ऊपर उठ सके। लेकिन शायद ही आदमी जीवन भर अनुभव से गुजरता है। शायद ही उसने समझने की कोशिश की हो कि संभोग के भीतर समाधि का क्षण भी का अनुभव है। वही अनुभव खींच रहा है, वही अनुभव आकर्षित कर रहा है, वही अनुभव प्रकार कर रहा है। आओ ध्यान पूर्वक इस अनुभव को जान लेना है कि कौन सा अनुभव है मुझे आकर्षित कर रहा है, कौन मुझे खींच रहा है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन सी फीलिंग्स है जो हमें सेक्स करते वक्त हमें खींचती है अपने ओर, जो हमें उस ओर गिराती है, हमें सेक्स की तरफ लेकर जाती है। वो कौन सी चीज़ है उसके बारे में जानेंगे। हमने दोस्तों एपिसोड 4 में जाना कि सेक्स है क्या, उसमें कौन सी फीलिंग आती है, क्या क्या शून्य होते हैं, उसके बारे में जाना। अब हम एपिसोड में जानेंगे 5 एपिसोड में आप सेक्स को समझेंगे कि कौन खींच रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, उस अनुभव को पाने के सुगम रास्ते हैं ध्यान, योग, सामायिक प्रार्थना, सब उस अनुभव को पाने के मार्ग हैं। लेकिन वही अनुभव हमें आकर्षित कर रहा है, यह सोच लेना, जान लेना जरूरी है। एक मित्र ने मुझे लिखा, ओशो जी करें, क्या आपने ऐसी बातें कहीं कि माँ के साथ बेटी बैठी थी, वह सुन रही है, बाप के साथ बेटी बैठी सुन रही है। ऐसे बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप बिल्कुल पागल हैं। अगर माँ समझदार होगी तो उसके पहले की बेटी सेक्स की दुनिया में उतर जाए, उसे सेक्स के संबंध में अपने अनुभव समझा देगी, ताकि वह अनजान, अधगच्चा, अपरिपक्व सेक्स के गलत रास्तों पर न चली जाए। मेरे दोस्तों, हमने अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में सुना होगा कि आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर थोड़ा भी कोई सेक्स के बारे में बात कर रहा है तो तुरंत दूसरा व्यक्ति उसको मना कर देता है, क्योंकि उसको गलत समझता है, और जबकि सारी दुनिया उसी के लिए दिन रात मेहनत करे। मेरे दोस्तों, अगर बात योग्य है और समझदार है तो अपने बेटे को अपने सारे अनुभव बता देगा, ताकि बेटे और बेटियां गलत रास्ते पर न चल सकें। आज वही हुआ मेरे दोस्तों कि हमने अपने बेटियों को नहीं बताया और वो गलत रास्तों पर आज निकल चुके हैं। जीवन उनका विकृत न हो जाए। लेकिन मज़ा यह है कि न बाप न कोई गहरा अनुभव है, न माँ का कोई गहरा अनुभव है, वे खुद भी सेक्स के तल से ऊपर नहीं उड़ सके। इसलिए घबराते हैं कि कहीं सेक्स की बात सुनकर बच्चे भी इसी तल में न उलझ जाएं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसकी बात सुनकर उलझे थे? आप अपने आप उलझ गए थे, बच्चे भी अपने आप उलझ जाएंगे। यह हो भी सकता है कि अगर उन्हें समझ दी जाए, विचार दिया जाए, बोध दिया जाए, तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने से बच जाए, ऊर्जा को बचा सके, रूपांतरित कर सके। रास्तों के किनारों पर कोयले का ढेर लगा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयला ही हजारों साल में ही हीरा बन जाता है। कोयले और हीरे में कोई रासायनिक फर्क नहीं है, कोई केमिकल भेद नहीं है। कोयले के भी परमाणु वही है जो हीरे के हैं। कोयला का भी रासायनिक मौलिक संगठन वही है जो हीरे का है। जो हीरे का है, हीरा कोयले का रूपांतरित बदला हुआ रूप है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सेक्स कोयले की तरह है, ब्रह्मचर्य हीरे की तरह है, लेकिन वह कोयले ही बदला हुआ रूप है। वह कोयले का दुश्मन नहीं है हीरा, वह कोयले की ही बदलाहट है, वह कोयले के ही रूपांतरण है, वह कोयले को ही समझकर नई दिशाओं में ले गई यात्रा है। सेक्स का विरोध नहीं है, ब्रह्मचर्य सेक्स का ही रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो सेक्स का दुश्मन है वह कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की दिशा में जाना हो और जानना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का इतना मतलब है कि यह अनुभव उपलब्ध हो जाए। जो ब्रह्मा की चर्या
जैसा है, जैसा भगवान का जीवन हो वैसा जीवन उपलब्ध हो जाए। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मा की चर्या, ब्रह्म जैसा जीवन, परमात्मा जैसा अनुभव उपलब्ध हो जाए। वह हो सकता है यानी शक्तियों को समझकर रूपांतरित करने से। आने वाले 2 दिनों में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, सेक्स कैसे रूपांतरित हो जाने के लिए बात काम राम के अनुभव में बदल जाता है, वह मैं आपसे बात करूंगा। और 3 दिन तक चाहूँगा कि बहुत गौर से सुन लेंगे, मतलब इस वीडियो को बहुत गौर से सुने मेरे दोस्तों। आगे का एपिसोड भी देखें और जानेंगे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ताकि मेरे संबंध में कोई गलत फहमी पीछे आपके पैदा न हो, ये ओशो जी कह रहे हैं। और जो भी प्रश्न हो ईमानदारी से और सच्चे उन्हें लिख कर देंगे, ताकि आने वाले पिछले 2 दिनों में मैं उनकी आपसे मैं सीधी बात कर सकूं। किसी प्रश्न को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िंदगी में सत्य है उसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। किसी सत्य से मुकरने की ज़रूरत नहीं है। जो सत्य है वह सत्य है, चाहे हम आँख बंद करें चाहे आँख खोली रखें। और एक बात मैं जानता हूँ, धार्मिक आदमी मैं उसका कहता हूँ जो जीवन के सारे सत्यों को सीधा साक्षात करने की हिम्मत रखता हो, जो इतने कमज़ोर, काहिल और नपुंसक हैं कि जीवन के तथ्यों का सामना भी नहीं कर सकते। उनके धार्मिक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये आने वाले 4 दिनों के लिए निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि ऐसा विषय पर यह बात है कि शायद ऋषि मुनियों से आशा नहीं रही है कि ऐसे विषयों पर वे बात करेंगे। शायद आपको सुनने की आदत भी नहीं होगी, शायद आपका मन डरेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इन 5 दिनों में आप ठीक से सुनने की कोशिश करें। यह हो सकता है कि काम की समझ आपको राम के मंदिर के भीतर प्रवेश दिला दे। आकांक्षा मेरी यही है, परमात्मा करे वह आकांक्षा पूरी हो। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अब दोस्तों चलते हैं कि प्रश्न जो पूछे गए हैं संभोग से समाधि की ओर। अब ये देखो कहाँ पर है, गोवा लिया टैंक बम्बई में। एक छोटी से कहानी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ओशो जी कह रहे हैं मेरे दोस्तों, बहुत वर्ष बीते, बहुत सदियाँ बीती। किसी देश में एक बड़ा चित्रकार था। वह जब अपनी युवा अवस्था में था, उसने सोचा कि मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें भगवान का आनंद झलकता हो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को खोजूं, एक ऐसे मनुष्य को जिसका चित्र जीवन के जो पार है, जगत के जो दूर है, उसकी खबर लाता हो। और वह अपने देश के गांव-गांव घुमा, जंगल जंगल अपने छाना उस आदमी को जिसके प्रति छवि वह बना सके। और आखिर एक पहाड़ पर गाय चराने वाले एक चरवाहों को उसने खोज लिया। उसकी आंखें में कोई झलक थी, उसके चेहरे की रूपरेखा में कोई दूर की खबर थी। उसे देखकर ही लगता था कि मनुष्य के भीतर परमात्मा भी है। उसने उसके चित्र को बनाया। उस चित्र की लाखों प्रतियां गांव-गांव दूर के देशों में बिकी। लोगों ने उस चित्र को घर में टांग कर अपने घर को धन्य समझा। फिर 20 साल बाद वह चित्रकार बूढ़ा हो गया। तब उसे ख्याल आया कि ऐसा चित्र तो मैंने बनाया जिसमें परमात्मा की झलक आती थी, जिसकी आंखें में किसी और लोक की झलक मिलती थी। जीवन के अनुभव से उसे पता चला था कि आदमी में भगवान ही अगर अकेला होता तो ठीक का, आदमी में शैतान भी दिखाई पड़ता है। उसने सोचा कि मैं एक चित्र बनाऊंगा जिसमें आदमी के भीतर शैतान की छवि होगी, तब मेरे दोनों चित्र पूरे मनुष्य के चित्र बन सकेंगे। वह चित्रकार फिर गया जुआ घरों में, शराब खानों में, पागल खानों में, और उसने खोजबीन की उस आदमी की जो आदमी न हो, शैतान हो, जिसकी आँखों में न कर की पलपटें जलती हों, जिसके चेहरे की आकृति उस सब का स्मरण दिलाती हो जो अशुभ है, कुरूप है, असुंदर है। वह पाप की प्रतिमा की खोज में निकला। एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की बनाना चाहता है। और बहुत खोज के बाद एक कारागृह में उसे एक कैदी मिल गया जिसने 7 हत्याएं की थी और जो थोड़े ही दिनों के बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था।
फांसी पर लटकाया जाने वाला था, उस आदमी की आंखों में नरक के दर्शक होते थे। घृणा जैसे छात थी। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनाकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आ गया। दोनों चित्रों को पास पास रख कर देखने लगा। चित्रकार खुद ही मुग्ध हो गया कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ है। कली की सृष्टि से यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो वह कैदी जंजीरों में बंधा रो रहा था, जिसकी उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते हो? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया। शायद तुम्हें पता नहीं कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी। ये दोनों चित्र मेरे ही हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो आदमी तुम्हें मिला था, वह मैं ही था। और मैं इसलिए रोता हूँ कि मैंने 20 साल में कौन सी यात्रा कर ली, स्वर्ग से नरक की, परमात्मा से पाप की, पता नहीं। यह कहानी कहाँ तक सच है? सच हो या न हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और परमात्मा है, और हर आदमी के भीतर नरक की भी संभावना है और स्वर्ग की भी। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल भी सकते हैं और कुरूपता के गंदे डबरा भी बन सकते हैं। प्रत्येक आदमी इन 2 यात्राओं के बीच निरंतर डोल रहा है। ये 2 छोर है जिनमें से आदमी किसी को भी छू सकता है, और अधिक लोग नरक के छोर को छू लेते हैं, और बहुत कम सौभाग्यशाली जो अपने भीतर परमात्मा को उभार पाते हैं। क्या हम अपने भीतर परमात्मा को उभार पाने में सफल हो सकते हैं? क्या हम ही वह प्रतिमा बन सकेंगे जहां परमात्मा की झलक मिले? यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्न के साथ ही आज की दूसरी चर्चा में शुरू करना चाहता हूँ। यह कैसे हो सकता है कि आदमी परमात्मा की प्रतिमा बने? यह कैसे हो सकता है कि आदमी का जीवन एक स्वर्ग बने, एक सुवास, एक सुगंध, एक सौंदर्य? यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य उसे जान ले जिसकी कोई मृत्यु नहीं है? यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य परमात्मा के मुद्र में प्रविष्ट हो जाए? होता तो उल्टा है। बचपन में हम कहीं स्वर्ग में होते हैं और बूढ़े होते होते नरक तक पहुंच जाते हैं। होता उल्टा है। होता यह है कि बचपन के बाद जैसा हमारा रोज पतन होता है, बचपन में किसी इनोसेंस, किसी निर्दोष संसार का हम अनुभव करते हैं, और फिर धीरे धीरे एक कपट से भरा हुआ पाखंड से भरा हुआ मार्ग हम तय करते हैं। और बूढ़ा होते होते ने केवल हम शरीर से बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम आत्मा से भी बूढ़े हो जाते हैं। न केवल शरीर दीनहीन जीर्ण जर्रर हो जाता है, बल्कि आत्मा भी प्रतीत जीर्ण जर्रर हो जाती है, और इसे ही हम जीवन मान लेते हैं और समाप्त हो जाते हैं। धर्म इस संबंध में संदेह उठाना चाहता है। धर्म एक बड़ा संदेह है इस संबंध में कि यह आदमी के जीवन की यात्रा गलत है, कि स्वर्ग से हम नरक तक पहुंच जाएं। होना तो उल्टा चाहिए। जीवन की यात्रा उपलब्धि की यात्रा होनी चाहिए, कि हम दुख से आनंद तक पहुँचें, हम अंधकार से प्रकाश तक पहुँचें, हम मृत्यु से अमृत तक पहुँच जाएं। प्राणों की प्राण की अभिलाषा और प्यास भी वही है। प्राणों में एक ही आकांक्षा है, मृत्यु से अमृत तक कैसे पहुँचें। प्राणों में एक ही प्यास है कि हम अंधकार से आलोक को कैसे उपलब्ध हों। प्राणों की एक ही मांग है कि हम असत्य से सत्य तक कैसे जा सकते हैं। निश्चित ही सत्य की यात्रा के लिए, निश्चित ही स्वयं के भीतर परमात्मा की खोज के लिए व्यक्ति को ऊर्जा का एक संग्रह चाहिए, कंजर्वेशन चाहिए। व्यक्ति को शक्ति का एक संवर्धन चाहिए। उसके भीतर शक्ति इकट्ठी हो कि वह शक्ति का एक स्रोत बन जाए, तभी व्यक्ति को स्वर्ग तक ले जाया जा सकता है। स्वर्ग निर्बलों के लिए नहीं है,
जीवन के सत्य उनके लिए नहीं है जो दीनहीन हो गए हैं। शक्ति को खोकर जो जीवन की सारी शक्ति को खो देते हैं और भीतर दुर्बल और दीन हो जाते हैं, वो यात्रा नहीं कर सकते। उस यात्रा पर चढ़ने के लिए, उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए शक्ति चाहिए। और शक्ति का संवर्धन धर्म का सूत्र है। शक्ति का संवर्धन कंजर्वेशन है ऑफ एनर्जी। कैसे शक्ति इकट्ठी हो कि हम शक्ति के बल उबलते हुए भंडार हो जाएं, लेकिन हम तो दीनहीन जन हैं। सारी शक्ति खोकर हमें धीरे धीरे निर्बल होते जाते हैं। सब खो जाता है, भीतर रिक्त ही रिक्त रह जाती है। खाली खालीपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं छूटता। हम शक्ति को कैसे खो देते हैं? मनुष्य का शक्ति को खोने का सबसे बड़ा द्वार सेक्स है। काम मनुष्य की शक्ति के खो जाने का सबसे बड़ा द्वार है, जहाँ से वह शक्ति को खोता है। सबसे बड़ा मेरे दोस्तों शक्ति का खोने का मार्ग है सेक्स, काम, जिससे वो खो देता है। और जैसा मैंने कल आपसे कहा, कोई कारण है जिसकी वजह से वह शक्ति को खोता है। शक्ति करे कोई भी खोना नहीं चाहता। कौन शक्ति को खोना चाहता है? लेकिन कुछ झलक है उपलब्धि की, उस झलक के लिए आदमी शक्ति को खोने को राजी हो जाता है। काम के क्षणों में कुछ अनुभव है, उस अनुभव के लिए आदमी सब कुछ खोने को तैयार है। अगर वह अनुभव किसी और मार्ग में उपलब्ध हो सके तो मनुष्य सेक्स के माध्यम से शक्ति को खोने को तैयार नहीं होगा। क्या और कोई द्वार है उस मनुष्य को पाने का? क्या और कोई मार्ग है उस अनुभव को उपलब्ध करने का, जहां हम अपने प्राणों की गहरी से गहराई में उतर सके, जहां हम जीवन की ऊर्जा का ऊंचे से ऊंचा शिखर छू सके, जहां पर हम जीवन की शांति और आनंद की झलक पाते हैं? क्या कोई और मार्ग है? क्या कोई और मार्ग है अपने भी तीर पहुंचाने का? क्या स्वयं की शांति और आनंद को के स्रोत तक पहुंच जाने की कोई और सीढ़ी है? अगर वह सीढ़ी हमें दिखाई पड़ जाए तो जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है। आदमी काम के प्रति विमुख और राम के प्रति सम्मुख हो जाता है। एक क्रांति घटित हो जाती है, एक नया द्वार खुल जाता है। मनुष्य की जाति को अगर हम नया द्वार न दे सके तो मनुष्य एक रिपीटेटिव सर्किल में, एक पुनरुक्ति वाले चक्कर में घूमता है और नष्ट होता है। लेकिन आज तक सेक्स के संबंध में जो भी धारणाएं रही हैं, वह मनुष्य को सेक्स के अतिरिक्त नया द्वार खोलने में समर्थ नहीं बना पाई, बल्कि एक उल्टा उपद्रव हुआ। प्रकृति एक ही द्वार देती है मनुष्य को, वह सेक्स का द्वार है। अब तक की शिक्षाओं ने वह बंद भी कर दिया और नया द्वार खोला नहीं। भक्त शक्ति भीतर घूमने लगी और चक्कर काटने लगी, और अगर नया द्वार शक्ति के लिए न मिले तो घूमती हुई शक्ति को विक्षिप्त कर देगी, पागल कर देगी। और विक्षिप्त मनुष्य फिर न केवल उस द्वार से जो सेक्स का सहज द्वार था निकलने की चेष्टा करता है, वह दीवालों और खिड़कियों को तोड़कर भी उसकी शक्ति बाहर बहने लगती है। वह आकृतिक मार्गों से भी सेक्स की शक्ति बाहर बहने लगती है। यह दुर्घटना घटी है। यह मनुष्य जाति के बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में से एक है। नया द्वार नहीं खोला गया और पुराना द्वार बंद कर दिया गया। इसलिए मैं सेक्स के विरोध में, दुश्मनी के लिए, दमन के लिए अब तक जो शिक्षाएं दी गई उन सभी स्पष्ट विरोध में खड़ा हूँ। उन सभी के, उन सारी शिक्षाओं से मनुष्य की सेक्सुअलिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई बल्कि विकृत हुई है। क्या करें? लेकिन कोई और द्वार खोला जा सकता है। मैंने आपसे कल कहा, संभोग के क्षण की जो प्रतीति है वह प्रतीति दो बातों की है, टाइम लेसनेस और ईगो लेसनेस की। सेक्स करते वक्त मेरे दोस्तों कल बात के समय शून्य हो जाता है और अहंकार विलीन हो जाता है। मतलब अहंकार भी खत्म और समय शून्य हो जाता है। समय शून्य होने से और अहंकार विलीन होने से हमें उसकी एक झलक मिलती है जो हमारा वास्तविक जीवन है। लेकिन क्षण भर की झलक और हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी वैद्युत शक्ति का प्रवाह इसमें हम खो देते हैं। फिर झलक की याद, स्मृति मन को पीड़ा देती रहती है। हम वापस उस अनुभव को पाना चाहते हैं और वह झलक इतनी छोटी है कि एक क्षण में खो जाती है। ठीक से उसकी स्मृति भी नहीं रह जाती। क्या थी झलक? हमने क्या जाना था?
बस एक धुन, एक अर्ज, एक पागल प्रतीक्षा रह जाती है। फिर उस अनुभव को पाने की और जीवन भर आदमी इसी चेष्टा में संलग्न रहता है, लेकिन उस झलक को एक क्षण से ज़्यादा नहीं पाया जा सकता। वही झलक ध्यान के माध्यम से भी उपलब्ध होती है। वही झलक मनुष्य की चेतना तक पहुँचने के दो मार्ग हैं, काम और ध्यान, सेक्स और मेडिटेशन। सेक्स प्राकृतिक मार्ग है, जो प्रकृति ने दिया है हुआ है, और जानवरों को भी दिया हुआ है, पक्षियों को भी दिया हुआ है, पौधों को भी दिया हुआ है, मनुष्यों को भी दिया हुआ है। और जब तक मनुष्य केवल प्रकृति के दिए हुए द्वार का उपयोग करता है, तब तक वह पशुओं से ऊपर नहीं हो सकता। वह सारा द्वार तो पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। मनुष्यता का प्रारंभ उस दिन से होता है जिस दिन से मनुष्य सेक्स के अतिरिक्त एक नया द्वार खोलने में समर्थ हो जाता है। उसके पहले हम मनुष्य नहीं हैं, नाम मात्र को मनुष्य है। उसके पहले हमारे जीवन का केंद्र पशु का केंद्र है, प्रकृति का केंद्र है। जब तक हम उसके ऊपर उठ नहीं पाए, उसे ट्रांसेंड नहीं कर पाए, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाए, तब तक हम पशुओं की भांति ही जीते हैं। मेरे दोस्तों, हमने कपड़े मनुष्य के पहन रखे हैं, हम भाषा मनुष्यों के बोलते हैं, हमने सारा रूप मनुष्यों का पैदा कर रखा है, लेकिन भीतर गहरे से गहरे मन के तल पर हम पशुओं से ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसलिए जरा सा मौका मिलते ही हम पशु की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और हमें दिखाई पड़ गया कि आदमी के कपड़ों के भीतर जानवर बैठा हुआ है। हमें दिखाई पड़ गया कि वे लोग जो कल मस्जिदों में प्रार्थना करते थे और मंदिरों में गीता पढ़ते थे, क्या कर रहे हैं? वे हत्याएं कर रहे हैं, वे बलात्कार कर रहे हैं। वे ही लोग जो मंदिरों और मस्जिदों में दिखाई पड़ रहे थे, वे ही लोग बलात्कार करते हुए दिखाई पड़ने लगे। क्या हो गया इनको? अभी दंगा फसाद हो जाए, अभी यह दंगा हो जाए और यही आदमी को दंगे में मौका मिल जाएगा अपनी आदमियत का छुट्टी लेने का, और फौरन वह भीतर छुपा हुआ पशु के वह प्रकट हो जाएगा। वह हमेशा तैयार है, वह प्रतीक्षा कर रहा है कि मुझे मौका मिल जाए। भीड़ भाड़ में उसे मौका मिल जाता है तो वह जल्दी से छोड़ देता है अपना ख्याल, वह जो बांध बूंद कर उसने रखा हुआ है अपने को। भीड़ में मौका मिल जाता है उसे भूल जाने का, कि मैं भूल जाऊं अपने को। इसलिए आज तक अकेले आदमियों ने उतने पाप नहीं किए जितने भीड़ में आदमियों ने किए हैं। अकेला आदमी थोड़ा डरता है कि कोई देख लेगा, अकेला आदमी थोड़ा सोचता है कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। अकेले आदमी को अपने कपड़ों की थोड़ी फिक्र होती है, लोग क्या कहेंगे, जानवर हो। लेकिन जब भीड़ भाड़ होती है तो अकेला आदमी कहता है कि अब कौन देखता है, अब कौन पहचानता है। वह भीड़ के साथ एक हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी मिट जाती है। अब वह फला नाम का आदमी नहीं है, अब वह भीड़ है। और बड़ी भीड़ जो करती है वह भी करता है, और क्या करता है, आग लगाता है, बलात्कार करता है। भीड़ में उसे मौका मिल जाता है कि वह अपने पशु को वह फिर से छुट्टी दे दे, जो उसके भीतर छिपा है। मेरे दोस्तों, और इसलिए आदमी 10-5 वर्षों में युद्ध की प्रतीक्षा करने लगता है, दंगों की प्रतीक्षा करने लगता है। और हिंदू मुसलमान का बहाना मिल जाए तो हिंदू मुसलमान सही, अगर हिंदू मुसलमान का न मिले तो गुजराती मराठी भी काम करेगा, अगर गुजराती मराठी भी न सही तो हिंदी बोलने वाला और गैर हिंदी बोलने वाला भी चलेगा। कोई बहाना चाहिए बस आदमी को, उसके भीतर के पशु को छुट्टी चाहिए। वह घबरा जाता है, पशु भीतर बंद रहते रहते वह कहता है मुझे प्रकट होने दो। और आदमी के भीतर का पशु तब तक नहीं मिलता है जब तक पशुता का जो सहज मार्ग है उसके ऊपर मनुष्य की चेतना न उठे। पशुता का सहज मार्ग हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति का एक ही द्वार है बहने का, वह है सेक्स। और वह द्वार बंद कर दे तो कठिनाई खड़ी हो जाती है। उस द्वार को बंद करने के पहले नए द्वार का उद्घाटन होना जरूरी है। जीवन चेतना नई दिशा में प्रभावित हो सके, लेकिन यह हो सकता है यह आज तक नहीं किया गया क्योंकि दमन सरल मालूम पड़ता है। दबा देना किसी बात को आसान है,
बदलने की विधि और साधना की ज़रूरत है। इसलिए हमने सरल मार्ग का उपयोग किया, दबा दो अपने भीतर। लेकिन हम यह भूल गए कि दबाने से कोई चीज़ नष्ट होती है, दबाने से और बलशाली हो जाती है। और हम यह भूल गए कि दबाने से हमारा आकर्षण और गहरा होता है। जिसे हम दबाते हैं वह हमारी चेतना और गहरी परतों में प्रविष्ट हो जाता है। हमें उसे दिन में दबा लेते हैं, वह सपने में हमारी आंखों में झूलने लगता है। हम उसे रोज़मर्रा दबा लेते हैं, वह हमारे भी प्रतीक्षा करता है कि कब मौका मिल जाए, कब मैं फूट पड़ूं, निकल पड़ूं। जिसे हम दबाते हैं उसे हम मुक्त नहीं होते। हम और गहरे अर्थों में और गहराइयों में और अचेतन में और अनकॉन्शस तक उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं और वह हमें जकड़ लेता है। आदमी सेक्स को दबाने के कारण बंध गया और जकड़ गया। यही वजह है कि पशुओं की तो सेक्स की कोई अवधि होती है, कोई पीरियड होती है। वर्ष में आदमी की कोई अवधि न रही, कोई पीरियड न रहा। आदमी 24 घंटे 12 महीने सेक्सुअल है। सारे जानवरों में कोई जानवर ऐसा नहीं है जो 12 महीने 24 घंटे कामुकता से भरा हुआ हो। उसका वक्त है, उसकी ऋतु है, वह आती है और चली जाती है और फिर उसका स्मरण भी खो देता है। आदमी को क्या हो गया है? आदमी ने दबाया जिस चीज़ को वह फैल कर उसके 24 घंटे 12 महीने के जीवन पर फैल गई। कभी आपने इस पर विचार किया कि कोई पशु हर स्थिति में हर समय कामुक नहीं होता, लेकिन आदमी हर वक्त हर स्थिति में हर समय कामुक है। जो कामुकता उबल रही है जैसे कामुकता ही सब कुछ हो। वह कैसे हो गया? यह कैसे हो गया? यह दुर्घटना कैसे संभव हुई? पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य के साथ हुआ है और किसी जानवर के साथ नहीं हुआ। क्यों? एक ही कारण है, सिर्फ आदमी ने दबाने की कोशिश की और जिसे दबाया वह जहर की तरह सब तरफ फैल गई। और दबाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? दबाने के लिए हमें निंदा करनी पड़ी। दबाने के लिए हमें कहना पड़ा कि सेक्स नरक है। हमें कहना पड़ा जो सेक्स में है वह गर्हित है, निंदित है। हमें ये सारी गालियाँ खोजनी पड़ी, तभी हम दबाने में सफल हो सके। और हमें ख्याल भी नहीं कि इन निंदा और गालियों के कारण हमारा सारा जीवन जहर से भर गया। नित्शे ने एक वचन कहा है जो बहुत अर्थपूर्ण है। उसने कहा कि धर्मों ने जहर खिलाकर सेक्स को मार डालने की कोशिश की है। सेक्स मरा तो नहीं, सिर्फ जहरीला और निंदित हो गया। मर भी जाता तो ठीक था, वह मरा नहीं, लेकिन और गड़बड़ हो गई बात। वह जहरीला होकर जिंदा है। यह जो सेक्सुअलिटी है यह जहरीला सेक्स है। सेक्स तो पशुओं में भी है, काम तो पशुओं में भी है, क्योंकि काम जीवन की ऊर्जा है। लेकिन सेक्सुअलिटी, कामुकता सिर्फ मनुष्य में है। कामुकता पशुओं में नहीं है। पशुओं की आँखों में देखें वहाँ कामुकता दिखाई नहीं पड़ेगी। आदमी की आँखों में झांके वहाँ एक कामुकता का रस झलकता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए पशु आज भी एक तरह से सुंदर है, लेकिन दमन करने वाले पागलों को कोई सीमा नहीं है कि वे कहाँ तक बढ़ जाएंगे। मैंने कल आपको कहा था कि अगर हमें दुनिया को सेक्स से मुक्त करना है तो बच्चों और बच्चियों को एक दूसरे के निकट लाना होगा, इसके पहले कि उनमें सेक्स जागे। 14 साल के पहले वे एक दूसरे के शरीर से इतने स्पष्ट रूप से परिचित हो लें कि वह आकांक्षा विलीन हो जाए। लेकिन अमेरिका में अभी भी एक नया आंदोलन चल रहा है और वह नया आंदोलन वहाँ के बहुत धार्मिक लोग चला रहे हैं। शायद आपको पता हो, वह नया आंदोलन बड़ा अद्भुत है। वह आंदोलन है कि सड़कों पर गाय, भैंस, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली को बिना कपड़े के न निकाला जाए। उनको भी कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि नंगे पशुओं को देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं। यह बड़े मज़े की बात है, नंगे पशुओं को देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के कुछ नीति शास्त्री इसके बाबत आंदोलन और संगठन और संस्थाएं बना रहे हैं। आदमी को बचाने की इतनी कोशिश चल रही है और कोशिश बचाने की जो करने वाले लोग हैं वे ही आदमी को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन
वह जो भयभीत लोग हैं, वे जो डरे हुए लोग हैं, वे भय और डर के कारण सब कुछ कर रहे हैं आज तक, और उनके सब करने से आदमी रोज नीचे उतरता जा रहा है। ज़रूरत तो यह है कि आदमी भी किसी दिन इतना सरल हो कि नग्न खड़ा हो सके, निर्दोष और आनंद से भरा हुआ। ज़रूरत तो यह है कि जैसे महावीर जैसा व्यक्ति नग्न खड़ा हो गया। लोग कहते हैं कि उन्होंने कपड़े छोड़े, कपड़ों का त्याग किया। मैं कहता हूँ न कपड़े छोड़े न कपड़ों का त्याग किया। चित्त इतना निर्दोष हो गया होगा, इतना इनोसेंस, जैसे एक छोटे बच्चे को तो वे नग्न खड़े हो गए होंगे, क्योंकि ढाकने को जब कुछ भी नहीं रह जाता तो आदमी नग्न हो सकता है। जब तक ढाकने को कुछ है हमारे भीतर, तब तक आदमी अपने को छिपाएगा। जब ढाकने को कुछ भी नहीं है तो नग्न हो सकता है। चाहिए तो एक ऐसी पृथ्वी की आदमी भी इतना सरल होगा कि नग्न होने में भी उसे कोई पश्चाताप, कोई पीड़ा न होगी, नग्न होने में उसे कोई अपराध न होगा। आज तो हम कपड़े पहनकर भी अपराधी मालूम होते हैं, हम कपड़े पहनकर भी नंगे हैं, और ऐसे लोग भी रहे हैं जो नग्न होकर भी नग्न नहीं थे। नंगापन मन की एक वृत्ति है, सरलता, निर्दोष चित्त, फिर नग्नता भी सार्थक हो जाती है, अर्थपूर्ण हो जाती है, वह भी एक सौंदर्य ले लेती है। लेकिन अब तक आदमी को जो जहर पिलाया गया है, और जहर का परिणाम यह हुआ है कि हमारा सारा जीवन एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विषाक्त हो गया। स्त्रियों को हम कहते हैं कि पति को परमात्मा समझना, और उन स्त्रियों को बचपन से सिखाया गया कि सेक्स पाप है। वे कल विवाहित होंगी, वे उस पति को कैसे परमात्मा मान सकेंगे जो उन्हें सेक्स में और नरक में ले जा रहा है। एक तरह हम सिखाते हैं कि पति परमात्मा है, और पत्नी का अनुभव कहता है कि यह पहला पापी है जो मुझे नरक में घसीट रहा है। एक बहन ने मुझे आकर कहा पिछली मीटिंग में, जब मैं बोला भारतीय विद्या भवन में, तो एक बहन मेरे पास उसी दिन आई और उसने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत क्रोध में हूँ, सेक्स तो बड़ी घृणित चीज़ है, सेक्स तो पाप है, और आपने सेक्स को इतनी बातें क्यों की? मैं तो घृणा करती हूँ सेक्स से। अब यह पत्नी है, इसका पति है, इसके बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और यह पत्नी सेक्स से घृणा करती है। यह पति को कैसे प्रेम कर सकेगी जो इसे सेक्स में लिए जा रहा है? यह उन बच्चों को कैसे प्रेम कर सकेगी जो सेक्स से पैदा हुए हैं? इसका प्रेम जहरीला हो गया है, इसके प्रेम में जहर छिपा है। पति और उसके बीच एक बुनियादी दीवार खड़ी हो गई है, और बच्चों और इसके बीच एक बुनियादी दीवार खड़ी हो गई, क्योंकि वे सेक्स से पैदा हुए हैं। ये बच्चे पाप से आए हैं, क्योंकि यह सेक्स की दीवार और सेक्स की कंडेमनेशन की वृत्ति बीच में खड़ी है। यह पति और मेरे बीच पाप का संबंध है, और जिनके साथ पाप को संबंध हो उसके प्रति मैत्रीपूर्ण कैसे हो सकते हैं? पाप के प्रति हम मैत्रीपूर्ण हो सकते हैं। सारी दुनिया का गृहस्थ जीवन नष्ट किया है सेक्स को गाली देने वाले, निंदा करने वाले लोगों ने, और वे इसे नष्ट करके जो दुष्परिणाम लाए हैं वह यह नहीं है कि सेक्स से लोग मुक्त हो गए हैं। जो पति अपने पत्नी को अपने बीच एक दीवार पाता है पाप की, वह पत्नी से कभी भी तृप्ति अनुभव नहीं कर पाता। तो आसपास की स्त्रियों को खोजता है, वह स्वयं को खोजता है। अगर पत्नी से उसे तृप्ति मिल गई होती तो शायद इस जगत की सारी स्त्रियां उसके लिए माँ और बहन हो जाती, लेकिन पत्नी से भी तृप्ति न मिलने के कारण सारी स्त्रियां उसे पोटेंशियलिटी औरतों की तरह, पेंटिशियल पत्नियों की तरह मालूम पड़ती हैं, जिनको पत्नी में बदला जा सकता है। यह स्वाभाविक है, यह होने वाला था, क्योंकि जहाँ तृप्ति मिल सकती थी वहाँ जहर है, वहाँ पाप है, और तृप्ति नहीं मिलती। और चारों तरफ भटकता है और खोजता है, और क्या क्या इजादें करता है खोज कर आदमी। अगर इन सारी इजादों को हम सोचने बैठे तो घबरा जाएंगे। आदमी ने क्या क्या इजादें की, लेकिन एक बुनियादी बात पर ख्याल नहीं किया कि वह जो प्रेम का कुआं था, वह जो काम का कुआं का,
वह जहरीला हो गया। और जब पत्नी और पति के बीच जहर का भाव हो, घबराहट का भाव हो, पाप का भाव हो, तो फिर यह पाप की भावना रूपांतरण नहीं करने देगी। अन्यथा मेरी समझ यह है कि पति और पत्नी अगर एक दूसरे के प्रति समझ पूर्वक प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए और सेक्स के प्रति बिना निंदा के सेक्स को समझने की चेष्टा करेंगे तो आज नहीं तो कल उनके बीच का संबंध रूपांतरित हो जाने वाला है। यह हो सकता है कि कल वही पत्नी माँ जैसी दिखाई पड़ने लगे। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जितना मैंने पढ़ा उसको थोड़ा थोड़ा समझें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।